बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर के एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और वो है गाज़ेस लॉ। गाज़ेस लॉ फ्लक्स के मुतालिक है और इसका स्टेटमेंट इस तरह है कि द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 over epsilon to the total charge enclosed। किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। गाज़ेस लॉ, लेट्स सपोज ये एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज पड़ा है क्यों। इस पूरे सरफेस एस, जिसको डिनोट करते हैं एस से, ये इससे टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम पूरे सरफेस को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज ये एरिया 1 है और इससे जो फील्ड लाइन पास हो रहे हैं दैट इज़ E1। उसके बाद ये एरिया 2 है और इससे जो फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको E2 है। कितने रीजन में डिवाइड करते हैं? n नंबर ऑफ रीजन में डिवाइड करते हैं। तो द फ्लक्स थ्रू एरिया नंबर 1, फ्लक्स थ्रू एरिया A1 इज, उसको phi1 और वो है E1 A1 cos theta 1। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू एरिया 2, उसको हम लिख सकते हैं E2 A2 cos theta 2। अब कितने एरियाज है, कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है, वो है n। So the last flux through area n is equal to En An cos theta n। Now total flux is equal to flux through area 1, flux through area 2 up to flux through area n। Now E1 A1 cos theta 1, E2 A2 cos theta 2 up to En An cos theta n। ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस पूरे सरफेस से। अब फॉर स्फेरिकल, ख़ास कर स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर हम सपोज कर ले, फॉर स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के लिए एक तो एंगल जो बनेगा हर पॉइंट पे वो 0 बनेगा। हर पॉइंट पे फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान एंगल 0 बनेगा, एक। दूसरा, हर पॉइंट, हर एरिया इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसीलिए फील्ड इंटेंसिटी थ्रू ईच एरिया एलिमेंट ये हमेशा सेम होगा। हर एरिया से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे। तो इसलिए हमने E1 इज इक्वल टू E2, E2 इज इक्वल टू E3 अप टू En, इन सब को डिनोट करते हैं E से। तो ये इक्वेशन हो जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E1 cos 0, दूसरा E2 cos 0 और अप टू En cos 0। टोटल फ्लक्स हो जाएगा, E कॉमन ले लें, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस अप टू An। तो न्यू इक्वेशन है
टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई को कॉमन लिया गया है, सारे एरियाज को जमा करते हैं, समेशन लेते हैं, तो ये सारे एरियाज अगर जमा हो जाए तो फिर ये टोटल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस होगा। और स्फेरिकल सरफेस के इसको आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, I going from 1 to n ai, और for spherical surface के लिए समेशन ऑफ द एरियाज ये हमारे पास बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया कितने के बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, K क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, और K की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई के साथ आर के साथ, सो दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये गॉस लॉ है कि द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसी मीडियम की परमिटिविटी है, यानी ये अगर एक स्फेरिकल सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज पड़ा है क्यों, तो ये जो चार्ज पड़ा है ये अगर स्पेस में पड़ा है तो फिर हम मीडियम स्पेस को लेंगे, किसी और मीडियम में पड़ा है तो उस मीडियम की परमिटिविटी पे हम चार्ज को डिवाइड करते हैं और इसके रेशो से टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब अगर ये चार्ज स्पेस में पड़ा है फॉर फ्री स्पेस, तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। यानी इससे क्लियर है कि टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से डिपेंड करते हैं उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इससे आ जाएगा टोटल फ्लक्स। अब अगर गॉस लॉ में एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कई चार्जेस पड़े हैं, सो मेनी चार्जेस है, फिर टोटल फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस एरिया से? उसके लिए हम सपोज करते हैं ये बड़ा सरफेस है, पूरा सरफेस है क्लोज सरफेस S। इस चार्ज नंबर 1 के इर्द गिर्द छोटा सा सरफेस सपोज करते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं S1। दूसरा सपोज करते हैं और दैट इज कॉल्ड S2 अप टू कितना? Sn। तो पहले मालूम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1, फिर मालूम करते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2, सो ऑन, कितने कहाँ तक? n नंबर ऑफ फ्लक्सेस। सो पहले लिखते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना होगा? Q1 चार्ज इस सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली दूसरे सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, वो उसके अंदर कितना चार्ज पड़ा है Q2 और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर ले। कहाँ तक कितने चार्जेस है? सपोज n नंबर ऑफ चार्जेस है, सो Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स यहाँ से पास होगा वो बड़े सरफेस से भी पास होगा, यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो भी इससे पास हो रहा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू the total flux
through the surface S, that is equal to flux number 1, flux number 2 up to how much n. So ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अप टू Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं, वर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले ले और Q1 प्लस Q2 अप टू Qn ये जमा कर ले। सो इसके समेशन को हम टोटल चार्ज कहते हैं, यानी ये जो Q है ये टोटल चार्ज सरफेस के अंदर जो पड़ा है वो है। यहाँ से भी क्लियर है कि द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, गाउस लॉ को एक दफ़ा फिर डिफाइन करते हैं, फ्लक्स थ्रू a closed surface through a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface। रहमानिर्रहीम, आज गाउस लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं और गाउस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है एक्सिस ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर या एब्सेंस ऑफ फील्ड, एब्सेंस ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। दोनों तरह आप इसको हेडिंग कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये कंडक्टिंग मटेरियल आइसोलेटेड फॉर्म में पड़ा है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा। ऐसे हालत में अगर हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस कंडक्टिंग मटेरियल को देंगे तो ये चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नहीं जा सकता, ये चार्ज आउटर सरफेस पे पड़ा रहेगा। जितना भी चार्ज आप इसको देंगे ये चार्ज आउटर सरफेस पे पड़ा होगा। हम सपोज करते हैं, लेट सपोज कि ये चार्ज जो हम एक्स्ट्रा बाहर से दे रहे हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जा सकता है। तो अगर ये चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पड़ा है, इंक्लोज है, सरफेस के अंदर है, तो फिर तो फ्लक्स भी होगा गाउस लॉ के मुताबिक। फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर हमारे पास फ्लक्स होगा। अगर फ्लक्स है तो फ्लक्स को तो हम यूँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर फ्लक्स मौजूद है तो फिर तो फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। फील्ड इंटेंसिटी को हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज लिख सकते हैं, तो फिर तो हमारे पास फोर्स भी होगा। अगर फोर्स इस चार्ज पे अप्लाई होगा तो ये फोर्स इस चार्ज को आउटर सरफेस तक लाते हैं। जब तक ये चार्ज आउटर सरफेस तक नहीं पहुंचता उस वक्त तक ये इस पे अप्लाई होगा। जब ये आउटर सरफेस पे आ जाए तो ये फोर्स खत्म हो जाएगा। किस तरह कि अब ये चार्ज आउटर सरफेस पे पड़ा है, इंक्लोज नहीं है, तो इंक्लोज्ड चार्ज अगर ज़ीरो है तो फिर फ्लक्स ज़ीरो है, फ्लक्स ज़ीरो है तो फिर फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है, फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो होगा। और फोर्स जब ज़ीरो हो जाए तो ऐसे हालत में चार्ज स्टैटिक हालत में आ जाएगा। फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये चार्ज जो है अब स्टैटिक हालत में है और आउटर सरफेस पे पड़ा है। तो शॉर्ट हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल को हम एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो गाउस लॉ के मुताबिक ये चार्ज इनर सरफेस तक नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा चार्ज आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे पड़ा होगा।